जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई करने में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज हम क्लास 8 जो अध्याय 10 है, जिस अध्याय का नाम है घातांक और घात, इस टॉपिक को हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला जान लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक्स है और एक्स के ये आपका पावर में क्या है, ए है। देखिए, हम लोग ये नीचे वाला को हम लोग आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये बाबू जो एक्स के ये माथा पे आपका ए है, इसको हम लोग इंग्लिश में पावर बोलते हैं और हिंदी में घात बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें हम लोग कुछ फार्मूला सीखेंगे। जो आपका पहला फार्मूला है कि एक्स के पावर ए गुना एक्स के पावर बी बराबर एक्स प्लस ए प्लस बी। अब बोलिएगा कि ये क्या कर दिए। देखिए, अगर आधार आपका सेम रहे, सेम मतलब का एक जैसा, और बीच में गुना रहे, बीच में क्या रहे, गुना रहे, आधार आपका सेम रहे और बीच में गुना रहे, तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, आइए हम इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे में 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 3। देखिए, आपका दोनों का आधार सेम है और बीच में क्या है, गुना, तो हम आधार को जस के तस लिख देंगे और पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी 3 दो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जब आपका आधार एक जैसा हो और बीच में क्या हो, भागा हो, ठीक है, पावर क्या हो जाता है, आपका घट जाता है। ठीक है, जैसे में 3 के पावर 4 भागा 3 के पावर 2, तो यहाँ पर आपका दोनों का आधार आपका क्या है, 3 है, तो 3 × 10। पावर क्या हो जाएगा, बीच में भागा है तो घट जाएगा, तो 4 में 2 गया 2। ठीक है, अगला देखते हैं। मान लीजिए आपका आधार एक्स है और इसका पावर ए है और इसका पावर भी क्या है, आपका बी है। तो इसमें क्या होता है, एक्स जस के तस यानी आधार जस के तस रहता है और पावर में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। पावर में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। आइए देखिए, जैसे 3 3 के पावर 2 और 2 के पावर 3, तो जो आपका आधार होगा ये आपका जस के तस रहेगा और पावर में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। ठीक है, चलिए, यहाँ तक बाबू हम लोग 3 फार्मूला सीखे। कितना फार्मूला सीखे, 3 फार्मूला सीखे। जब आपका आधार सेम रहे, बीच में गुना रहे, तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अगर आपका आधार सेम रहे और बीच में भागा रहे, तो पावर क्या होता है, घट जाता है। और आपका पावर के ऊपर पावर रहे, पावर के ऊपर पावर, तो पावर और पावर आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब क्या है अगला।
मान लीजिए 1 के पावर x है गुना p के पावर भी x है। देखिए ये जो तीन को दो को प्रश्न देखें, इसमें आपका आधार सेम रहता था, इसमें क्या रहता था आधार सेम, इसमें आपका पावर सेम रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आधार को गुना कर देंगे या पावर जस के 10। ठीक है, जैसे 3 के पावर 2 और 2 के पावर 2। अब देखिए आपका दोनों का पावर क्या है, सेम है, दोनों का पावर क्या है सेम है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, हम माथा पे 2 बिठा देंगे, 6 के पावर 2। ठीक है, आगे देखिए 1 के पावर x और b के पावर भी क्या हो जाएगा x। देखिए जब आपका पावर सेम रहे, जब आपका पावर सेम रहे और ये भागा में आधार दिया हो और आधार क्या हो अलग अलग हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि आपको आधार के जस के तस लिख के और दोनों के बदला में एगो पे पावर क्या करते हैं चढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे 3 के पावर 2 5 के पावर 2, तो कहेंगे 3/5 दोनों के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका है फॉर्मूला एक्स के माथा पे 0 बराबर 1। अगर कोई भी संख्या रहे उसके माथा पे अगर शून्य बिठा दिया जाता है तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। जैसे देखिए 5 के पावर 0 आपका हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ 6 फार्मूला सीखे। कितना फार्मूला सीखे 6। इसके अलावा एक और फार्मूला है जो इस टॉपिक का ज्ञान है बाबू, क्या है टॉपिक का ज्ञान है, उसी पे आपका पूरा टॉपिक चलेगा। जैसे मान लीजिए ये एक्स हो गया, इसका पावर जो है माइनस में हो गया, माइनस ये हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको प्लॉट देते हैं। कहिएगा कि प्लॉटने का मतलब नहीं समझे, तो देखिए ये आपका एक्स है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है एक है। तो हम कहेंगे कि 1/1 से आप पावर जस के 10। देखिए इसको एक बार और ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया 5 के पावर -2। देखिए बाबू, तो जो पावर है इसको माइनस में नहीं रखना है, पावर को माइनस में नहीं रखना है। जब भी आप पावर को माइनस में देखें आपको मन में बेचैनी होना चाहिए, क्यों कि इसको क्या करें हम भगा दें, इसको क्या करें भगा दें। तो भगाने के लिए क्या कीजिएगा कि देखिए 5 के नीचे क्या है 1 है, तो कहिएगा कि 1/5 है, अब पावर आपका जस के 10, चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे और एक थोड़ा सा ले लेते हैं। जिससे आपका दे दिया 3/2। ठीक है, और इसका कह रहा है कि पावर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बाबू आपको क्या बताया है कि माइनस को पावर में न को नहीं रहने देना है, माइनस को पावर में नहीं रहने देना है, तो हम इसको भगाएंगे भाई। तो भगाने के लिए क्या करते हैं इसको उलट देते हैं, जो भी आपका 3/2 है क्या हो जाएगा 2/3 है, और ये आपका पावर जस के 10 प्लस के साथ साथ हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली को देखते हैं, क्या करते हैं प्रश्नावली को देखते हैं। देखिए जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग 10.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपका 10.1 में बहुत ही अच्छा अच्छा प्रश्न दिया है। आप लोग थोड़ा मन को एकदम एकाग्रित करके एकदम बैठिए और पढ़ाई लिखाई के मुद्रा में रहिए। ठीक है, आगे देखिए अभी आपको बताए हैं कि जो भी आपका प्रश्न है, देखिए सबका पावर क्या है माइनस में है, सबका पावर क्या है माइनस में है। हमें क्या करना है पावर को माइनस में रहने देना है, कहिएगा जी नहीं गुरुजी। देखिए अभी थोड़ा सा फिर आपको फॉर्मूला याद दिला देते हैं कि मान लीजिए ये आपका एक्स है, इसका पावर अगर माइनस में रहे तो हम इसको उलट देते हैं। ठीक है, अब पावर को प्लस में लिख देते हैं। ठीक है, यही सीखे हैं, यही सीखे हैं, चलिए यही सीखे हैं।
अरे भाई क्या खुल गया। ठीक है, अब आगे देखिए। पहला, 3 के पावर आपका -2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, कर देंगे 1/3 है, पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा जो प्रश्न है, आप इसको 1/9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। -4, इसका पावर दिया है -2, तो पावर को माइनस में नहीं रहने देना है, तो क्या करिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो बोल दीजिएगा कि 1/। देखिए ई आपका माइनस है, तो ये आपका माइनस में रहेगा, सिर्फ पावर माइनस में नहीं रहेगा, ये 2। आप देखिए, जब 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 हो जाएगा, माइनस में सबका प्लस हो जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, 1/2, इसका पावर क्या है, -5। तो अब देखिए बाबू, हमें ये पावर को प्लस में लिखना है, तो इसको उलट दीजिएगा, जब उलट दीजिएगा तो 2 आपका ऊपर हो जाएगा, और 5 आपका प्लस में हो जाएगा। और 2 के जब पावर 5 कीजिएगा, एक मतलब का 2 को बार लिखना है, 5 बार लिखना है। ठीक है, और इसको जब जोड़िएगा तो कितना गुना कीजिएगा तो 32 आता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपका ये जो 3 गो प्रश्न है, तीनों प्रश्न में आपका माथा पे देखिएगा तब माइनस के साथ पावर है। किसके साथ पावर है, माइनस के साथ है, तो हमें माइनस के साथ को पावर नहीं रहने देना है, तो इसलिए क्या करना है कि जो आधार है, आधार को उलट देना है, आधार को क्या कर देना है, उलट देना है, आधार को क्या कर देना है, उलट देना है। देखिए यहाँ पर 3 था तो 1/3 कर दिए, और पावर को प्लस के साथ लिख देना है। यहाँ भी देखिए आपका -4 था तो 1/-4 कर दिए हैं। ठीक है, आपको आधार के साथ कोई छेड़छाड़, आधार में जो अगर चिन्ह रहता है तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना, सिर्फ पावर में छेड़छाड़ करना है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा याद कीजिए आप, कि अगर आपका आधार सेम रहे और बीच में भागा रहता है, पावर क्या हो जाता है, कहिएगा कि सर गुरुजी घट जाता है, यही नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ कर दीजिएगा, यहाँ पर आपका पावर -4 है, यहाँ भी -4 है, तो कर दीजिएगा -4, और घटाइए 5 - 8, यहाँ पर हो गया -4, यहाँ पर -3 हो गया। देखिए अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि जो आपका पावर है, पावर को माइनस में नहीं रहने देना है, तो जब पावर को माइनस में नहीं रहने दीजिए तो क्या कीजिएगा, ये आपका -4 को 1/4 लिख दीजिएगा। ठीक है, आपका माइनस के चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह तो रहेगा ही, और पावर आपका किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आप इसको -4 गुना -4 गुना -4 भी लिख सकते हैं, तो आपका हो जाएगा एक, माइनस 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 आपका माइनस होता है, अगर माइनस गुना हो सम बार, गुना सम बार आपका प्लस होता है, अगर माइनस गुना विषम बार तो आपका क्या हो जाता है, माइनस ही रह जाता है। तो आपका 4 3 बार गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, -1/64 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये अभी हम लोग पढ़े हैं कि पावर के ऊपर पावर रहे तो क्या होता है, आधार जिसके पास पावर में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो वहीं यहाँ आपका होगा कि 1/2, 3 गुना 2। ठीक है, 1 और 3 दूनी 6, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर
हेलो देखिए, जो आपका माइनस, आपका माइनस, ये आपका 4 है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा -3 माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, ठीक है। 4 बार हम क्या किए, गुना कर दिए। तो जो आपका माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर गुना 5 के पावर 4, और यहाँ पर आपका 3 के पावर 4 या 3 बार कर दीजिए। एहनु जी, आपका देखिए, एक से एगो, दूगो से दूगो, तीसरका से तीसरका, और चौथका से चौथका कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, 5 के पावर 4, 5 के पावर क्या हो गया, 4 हो गया। जब 5 के पावर 4 कीजिएगा, गुना 4 बार गुना कीजिएगा, तब का क्या हो जाता है, 625 हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है। देखिए दोनों का आधार आपका सेम है और बीच में क्या है, भागा है। आधार सेम है और बीच में क्या है, भागा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, यही फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए 3 के पावर, देखिए 3, ठीक है। अब -7 माइनस आपका हो जाएगा 10, गुना 3 के पावर -5। यहाँ 3 के 3 और -7, ये आपका माइनस में से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए 10 में से आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर आपका आधार सेम है, आधार क्या है, सेम है, और आपका बीच में गुना है, तो आपका पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 के 3 और 3 प्लस माइनस सबका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 3, तो प्लस माइनस सबका माइनस हो जाएगा, आपका होगा -2। देखिए पावर बाबू, पावर को माइनस में नहीं रखने देना, तो इसको क्या कर दीजिएगा, उलट दीजिएगा, 1/9, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत होता है तो वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिए, ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम धीरे धीरे आपको पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा दम आराम आराम से। आगे देखिए, यहाँ देखिएगा, तो पावर आपका सेम है, तो जब पावर सेम रहता है तो क्या होता है, आधार को हम लोग गुना कर देते हैं, अब पावर 10 के 10 चढ़ा देते हैं, यही नहीं करते हैं जी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना -7, ठीक है। अब पूरा के पावर पे क्या कर देंगे, आपका -3 कर देंगे, ठीक है। गुना कीजिएगा तब 7 दूनी 14 माइनस के साथ हो जाएगा, और पावर हो जाएगा -3। अब देखिए पावर को माइनस में रहने देना है नहीं, तो हो जाएगा 1/-14, और पावर में क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 14 को 3 बार गुना कर भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना पर भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू दिया रहे, उसका माथा पे अगर 0 हो जाएगा तो इसका मान 1 हो जाता है। चलिए आइए देखिए, आपका पावर माइनस में है, पावर क्या में है, माइनस में है, तो इसको हम लोग प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उलट देंगे, और यहाँ पर 1 रखेंगे तब फिर भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। और 2 के स्क्वायर आपका कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा। और 1 में 4 से भाग दीजिए तो 4 बार में, 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4, और 4 से 4 में भाग दीजिए 1 बार में, 1 से गुना कीजिएगा तो 1 गुना 4, तो 4 एकम 5, 4 गुना 4,
आपका कट जाएगा, कितना रह जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, आगे देखिए। दोनों का आपका सबका पावर क्या है, माइनस में है। पावर को माइनस से बाहर निकालने के लिए हम लोग इसको उलट देते हैं। ठीक है, भागा 1/, चलिए ठीक है। अब देखिए गुना हो जाएगा, तो 1/, कितना हो गया, 4 दूनी 8। ठीक है, भागा 2 के स्क्वायर 4। अब देखिए भागा को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले वाला जस के तो भागा किस में बदल जाता है, गुना बदल जाता है, आई आपका उलट जाता है। तो 4 दूनी 8, यानी 1/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। आगे देखिए। देखिए बाबू सबका पावर आपका माइनस में है। ठीक है, तो हम लोग उलट देंगे, तो 2 ऊपर चल जाएगा, यहाँ 3 ऊपर चल जाएगा, यहाँ 4 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब 2 के स्क्वायर आपका 4 होता है, 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। जोड़ दीजिए, 16 4 20 है, 20 9 29। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए बाबू थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर 1 दे सकते हैं, क्योंकि पूरा के माथा पे क्या है, सबका पावर आपका 0 है, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए सबका पावर आपका माइनस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/, हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1/5। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 के 20 है, 20 60 हो जाएगा। 3 से इसमें भाग देंगे तो 20 बार में, जोड़ 4 से भाग दीजिएगा तो 15 के साथ 15 बार में, आप 5 से दीजिएगा तो 12 5 60। ठीक है, जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 7 43 47/60 हो गया। सबका माथा पे क्या है, 0 है, तब का इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हेलो, चलिए अगला देखिए। देखिए बाबू यहाँ पर पावर का पावर होगा। ठीक है, तो जब पावर के पावर रहता है तब का क्या हो जाता है, पावर से पावर में गुना हो जाता है। -2/3 और गुना होता -4। क्या पावर को माइनस में रहने देना है, जी नहीं, तो इसको क्या करेंगे, उलट देंगे, तो हो जाएगा -3/2 के पावर कितना, 4। अब देखिए यहाँ पर एक बात और आपको सिखा देते हैं। अगर आपका माइनस साइन रहे और इसका पावर सम रहे, इसका पावर सम रहे, तो ये आपका प्लस हो जाता है। अगर माइनस साइन रहे और इसका पावर विषम रहे, क्या रहे बाबू, विषम, तो ये आपका माइनस रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 के जब पावर, तो 3 के पावर आपका 4 हो जाएगा। तो 81 होता है आपका, देख लेते हैं। 3 3 9 29 27, 3 9 29 27 27 81। अच्छा आपका 2 हो जाएगा कितना, 2 × 2 × 2 × 2, 4 × 8 8 16। ठीक है, 81/16 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात कर लेते हैं। तो मान ज्ञात करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा ओपन करके देख लेते हैं कि अगर इसमें कुछ ओपन होता है तो जी आपका 2 के पावर 3 का मान कितना होता है, 8, यानी जो 8 है, 8 को हम 2 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3, इसका पावर आपका -1 हो जाएगा, गुना 5 के पावर 3, यहाँ हो गया 2 के पावर -4। ठीक है, अब देखिए पावर में पावर गुना हो जाता है, 2 के पावर-3 गुना 5 के पावर 3, बटा में आपका क्या है, 2 के पावर -4 है। ठीक है, अब देखिए
दोनों दो दो को एक साथ ले लेते हैं, 2 के पावर -3 बटा में 2 के पावर -4 गुना 5 के पावर 3। अब देखिए दोनों आपका आधार सेम है, ठीक है। जब आधार सेम रहे और भाग रहे तब पावर क्या होता है, घटता है। तो हो जाएगा आपका 2 -3 -4 गुना 5 के पावर 3। -3 है यहाँ पर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए अब देखिए 4 में 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 2 के पावर 1 गुना 5 के पावर 3। तो 2 एकम 2, अब 5 के पावर 3 आपका 125 हो जाएगा। 125 में 2 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबका पावर आपका माइनस में है, तो इसको हम लोग प्लॉट के गुना कर देंगे। ठीक है, 5 दूनी 10 गुना 1/6, यानी ये क्या हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा देखते हैं। इसमें देखिए दोनों का आपका क्या है, आधार सेम है और बीच में भागा है, तो क्या कर देंगे, इसको आधार सेम लिख के घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, इसका पावर माइनस यहाँ हो जाएगा -3 बराबर 5 के पावर 5। अब देखिए बाबू, ए में माइनस में सबका प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ आपका आधार सेम है, दोनों तरफ क्या है, आधार सेम है, हमें इसमें एम का मान निकालना है। तो जब ऐसा प्रश्न दे दिया दोनों तरफ का आपका आधार सेम हो जाए तो आपका पावर भी क्या होता है, बराबर होता है। जब आधार आपका बराबर बराबर होता है तो m+3 बराबर क्या हो जाएगा, 5। में मान निकालना है एम के, तो एम के 10 के 10। अब 5 में जाके 3 को घटा देंगे तो एम बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। माथा पे आपका जो पावर है वो आपका माइनस में है, तो माइनस में तो रहने नहीं देना है, तो 3 कर देंगे। अगर पावर 1 लिखिएगा तब वो कोई बात नहीं है, नहीं लिखिएगा तब वो कोई बात नहीं है। इसका हो जाएगा 4 1। अब पूरा पे आपका क्या है, -1 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, 3 एकम 3, यहाँ पर 4, पूरा पे आपका -1। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 में -4 में 3 जाएगा तो -1, इसका पावर आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब इसको प्लॉटिए तो क्या हो जाएगा, 1/-1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये आपका प्रश्न दो तरह से बन सकता है, ठीक है। एक तो सबको लिस्ट और
ये तो नहीं पाँच बटा में 5 हो गई बटा में क्या आपका आधार चार पाँच बराबर क्या तो पाँच के और सात और ये के साथ अलग अलग क्या होगा पाँच क्या dia itu luar biasa ini kita mulai kita mulai oh yang berbagai loh pak lihat harga आधार से और भागा पड़ेगा Thank you.